कांशीराम जिन्होंने दलितों को ये नारा दिया, अब हमें अपने हक के लिए लड़ना होगा क्योंकि गिड़गिड़ाने से बात नहीं बनेगी, और इस नारे और कांशीराम की दलितों को सम्मान दिलाने की सोच ने दलितों को नया पायदान दिया। कांशीराम वो शख्स थे जिन्होंने दलितों के साथ हो दुर्व्यवहार के लिए आवाज उठाई और दलितों को समाज में उनकी पहचान दिलाने के लिए एक आंदोलन की शुरुआत की, और इस आंदोलन की शुरुआत करने के पहले उन्होंने एक 24 पन्ने का खत लिखा। वहीं इस पोस्ट के जरिए हम आपको कांशीराम के उसी 24 पन्ने के खत के बारे में बताने जा रहे हैं। नौकरी के दौरान कांशीराम ने देखा भेदभाव और शोषण। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम का जन्म रोपड़ जिले के खवासपुर गांव में हुआ था। पहले उनका परिवार दलित था, लेकिन बाद उनके परिवार ने सिख धर्म अपना लिया। इस सिख धारण को अपनाने के बाद जहां उनके परिवार को बड़ी जातियों के बार बार सम्मान तो नहीं मिला, लेकिन दलितों के ऊपर होने वाले अत्याचार और अपमान थोड़ा कम हो गया। वहीं 1956 में ग्रेजुएट होने के बाद कांशीराम ने 1958 में पुणे के पास स्थित किरकी के डीआरडीओ में आरक्षण के तहत लैब असिस्टेंट की नौकरी की, और इस नौकरी के दौरान उन्होंने देखा कि पिछड़ी जाति के लोगों के साथ किस तरह का भेदभाव या उनका किस तरह से शोषण हो रहा है, और यही से कांशीराम के मन में पिछड़ी जाति के लोगों के साथ हो रहे भेदभाव और शोषण को खत्म करने की शुरुआत हुई। कांशीराम ने क्यों छोड़ दी डीआरडीओ की नौकरी? जाति का भेदभाव अंबेडकर जी के साथ हुआ था, और इस भेदभाव को लेकर अंबेडकर जी ने कई सारी किताबें भी लिखी, और इनमें से एक किताब डीआरडीओ में कांशीराम के साथ काम करने वाले खपार्डे ने उन्हें पढ़ने के लिए दी, और इस किताब का नाम एनाहिलेशन ऑफ कास्ट था। इस किताब को कांशीराम ने बिना सोए 3 बार पढ़ा, और इस किताब को पढ़ने के बाद उन्होंने अंबेडकर जी की एक और किताब पढ़ी, और उन्हें पता चला कि देश में अछूतों का कितना बुरा हुआ है, और यहाँ से कांशीराम ने नए सफर की शुरुआत की, और ये सफर दलितों को ऊपर हो रहे अत्याचार और शोषण को खत्म करने था, और इसके लिए उन्होंने नौकरी छोड़ना तय किया। परिवार को लिखा 24 पन्ने का खत। कांशीराम ने नौकरी छोड़ दी, और नौकरी छोड़ने पर उन्होंने अपने परिवार कांशीराम लेटर टू हिज फैमिली को 24 पन्ने का एक पत्र लिखा, और पत्र में उन्होंने अपने परिवार के लिए लिखा कि अब वे संन्यास ले रहे हैं, और इस वजह से उनके परिवार के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। वहीं वो अब परिवार के किसी भी आयोजन में शामिल नहीं होंगे, घर नहीं आएंगे, कभी अपना घर नहीं खरीदेंगे। गरीबों दलितों का घर ही उनका घर है, कोई नौकरी नहीं करेंगे। इसी के साथ उन्होंने पत्र में ये भी लिखा कि वे पूरी जिंदगी में शादी नहीं करेंगे, और उनका पूरा जीवन पिछड़ों के उत्थान को समर्पित है। वहीं जब तक बाबा साहब अंबेडकर का सपना पूरा नहीं हो जाता, चैन से नहीं बैठेंगे। पिता के अंतिम संस्कार में भी नहीं हुए शामिल। कांशीराम ने 24 पन्ने का खत लिखकर जो भी फैसले किए थे, इस फैसले का सबूत उनके पिता की देहांत पर देखने को मिला। जैसे कि उन्होंने फैसला किया वो परिवार से रिश्ता नहीं रखेंगे, तो वहीं वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुए, और दलितों के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया।